हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू नेहुल्स जर्नी। आज मैं खड़ी हुई हूँ साईं बाबा की नगरी शिरडी में, जो कि आता है महाराष्ट्र में। आज के ब्लॉग में मैं आपको शिरडी से जुड़ी हुई सारी जानकारी देने वाली हूँ, तो ब्लॉग में अंत तक बनी रहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं नियरेस्ट स्टेशन ऑफ शिरडी। तो शिरडी आने के लिए नियरेस्ट स्टेशन 3 स्टेशन हैं, जिसमें पहला आता है साईनगर शिरडी, दूसरा आता है कोपरगांव और तीसरा आता है मनमाड़। तो साईनगर शिरडी से टेम्पल का डिस्टेंस ओनली 3 किलोमीटर है, कोपरगांव से ये करीबन 15 किलोमीटर है और मनमाड़ से करीबन 58 किलोमीटर के डिस्टेंस पर टेम्पल बना हुआ है। स्टेशन से टेम्पल पहुंचने के लिए आपको ऑटो या एनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इजीली मिल जाते हैं। अगर आप बाय फ्लाइट आ रहे हैं तो शिरडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि टेम्पल से करीबन 14 किलोमीटर है, यहाँ से भी आपको कैब या पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाता है। हम लोग आए थे बाय कार, क्योंकि हम लोग आ रहे थे एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके, जो कि है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जिसका नाम है ग्रिनेश्वर, और जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने ग्रिनेश्वर से शिरडी के ब्लॉग में अच्छे से दी है। अगर अभी तक आपने मेरा उस ब्लॉग को नहीं देखा है तो जल्दी जल्दी जाइए और उस ब्लॉग को भी एंजॉय कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिए। अब हम पहुंचने वाले हैं अपने होटल, थोड़ा सा करेंगे रेस्ट, फिर निकलेंगे साईं बाबा के दर्शन के लिए। हमारे होटल से टेम्पल का डिस्टेंस करीबन 500 मीटर का ही है। टेम्पल के आसपास बहुत सारे होटल आपको मिल जाते हैं, जिनका फेयर मोस्टली 800 से 1000 रुपए के अंदर ही है। आप चाहें तो अकोमोडेशन ट्रस्ट के थ्रू भी अपना अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं, जो कि आपको इनकी ऑनलाइन साइट पर जाकर पहले से ही बुकिंग करनी पड़ती है, और जिसका फेयर अराउंड 200 से 300 रुपए रहता है, और मैक्सिमम 3 लोग उस रूम में रह सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा कर लेते हैं रेस्ट और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। मैं पहुँच चुकी हूँ शिरडी टेम्पल के पास। तो यहाँ पर मुझे मोबाइल सबमिट करना पड़ेगा और अब हम लोग जाएंगे दर्शन के लिए। अभी हुए हैं दोपहर के 2, तो अभी दर्शन करके आने के बाद मैं बताती हूँ आपको कितना टाइम लगा, उसके बाद मिलते हैं। तो बने रहिए नेहुल्स जर्नी पर। में कैमरा और मोबाइल अलाउ नहीं है, और इसके लिए यहाँ पर लॉकर बने हुए हैं, जिसका किराया मात्र 5 रुपए है। साईं बाबा की डेली होती हैं ये प्रमुख 4 आरतियाँ, जिनके टाइमिंग इस प्रकार हैं। हे गाइस, हम लोगों को दर्शन करके हम लोग वापस आ गए हैं और करीबन 45 मिनट में दर्शन हो गए और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। क्राउड है बट इतना ज़्यादा नहीं है, तो आप लोग देख सकते हो आराम से। और मैं यहाँ पे हम लोगों ने चप्पल और अपना मोबाइल सबमिट किया था, तो अभी हम लोगों ने मोबाइल लिया और आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ। अब हम लोग जाएंगे भोजनालय के लिए, तो वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ, और बाकी जो भी शिरडी में जहाँ दर्शन करती हूँ और जहाँ मोबाइल अवेलेबल रहेगा आपको दिखाती रहूँगी। तो बने रहिए नेहुल्स जर्नी पे। तो मैं अभी पहुँच चुकी हूँ भोजनालय वाली जगह पर, तो ले चलती हूँ आपको। देखिए कि कितनी सारी शॉप्स हैं, यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो और प्रसाद ले सकते हो, और बहुत सारे बच्चों के मतलब की भी शॉप लगी हुई। तो शिरडी टेम्पल से शिरडी प्रसादालय का डिस्टेंस करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर का ही है। तो आप चाहें ऑटो से आ सकते हैं और या फिर मार्केट घूमते हुए पैदल भी आ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो प्रसादालय में 2 तरीके का सीटिंग अरेंजमेंट है, एक है निःशुल्क सेवा, एक है स्पेशल सीटिंग अरेंजमेंट, जिसके लिए हमें 50 रुपीज़ की पर्ची लेनी होती है, और बच्चों के लिए ये 30 रुपीज़ की पर्ची होती है। बट आप यहाँ पर काफ़ी स्पेस देख पा रहे हो, देखिए इस तरीके से यहाँ का सीटिंग अरेंजमेंट रहता है। और जो निःशुल्क वाला होता है उसमें कंटिन्यूसली सीट्स पड़ी होती हैं और बहुत सारे लोग एक साथ बैठ के भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने भोजन कर लिया है और अभी हुए हैं इवनिंग के 4, और अभी हम लोग मार्केट घूमेंगे और दिखाती हूँ आप लोगों को भी। अगर पॉसिबल होगा तो हो सकता है मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा, मैं बैक कैमरे से शूट कर लूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी। बाकी भोजन बहुत अच्छा था, अच्छा लगा। प्रसाद तो वैसे भी अच्छा ही होता है, और सच में बहुत अच्छा लगा। बहुत मन से हम लोगों ने खाया, पेट भर के खाया। तो आप लोग अगर शिरडी आ रहे हैं तो भोजन ज़रूर ग्रहण करें, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो
बने रहिए नेहुल्स जर्नी पर। स्टे ट्यून्ड। प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम लोग पहुंच गए अपने होटल, थोड़ा सा किया रेस्ट और फिर इवनिंग में चेंज करने के बाद निकल आए हैं कुछ शॉपिंग के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गए एक साड़ी की शॉप में, जहाँ पर मैंने कुछ गुजराती साड़ियाँ परचेस की और यहाँ पर पतिदेव देख रहे थे एक बेडशीट। तो शॉपिंग करने के बाद हम लोग पहुँच गए मंदिर के पास, जहाँ पे हमने कुछ टेम्पल्स के दर्शन किए और बाद में हमने सोचा कि एक बार जाते जाते साईं बाबा के दर्शन दोबारा कर लिए जाएं। तो हम पहुंच गए मुख्य दर्शन के लिए। तो वहां हमने किए बाबा के दर्शन और पहुंच गए डिनर करने के लिए। जितना ब्यूटीफुल ये प्लेस था उतना ही डिलीशियस यहाँ का फूड भी था। गाइस, तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। बताइए आप लोगों को कैसे लगे शिरडी की ट्रिप, घृणेश्वर से लेकर शिरडी तक की ट्रिप आप लोगों को कैसी लगी। अभी हम लोग बैठे हैं डिनर करने के लिए, बस यहाँ से अब जाएंगे होटल डिनर करने के बाद और फिर सुबह निकलेंगे एक नई डेस्टिनेशन के लिए। उसको देखने के लिए आप मेरे नेक्स्ट ब्लॉग को देखिए और बने रहिए नेहुल्स जर्नी पर। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।